बड़ी कोशिश की हमने कि दाढ़ी रखो, बड़ी कोशिश की हमने मिसवाक इस्तेमाल करो, और यकीनन ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं, और हर सुन्नत पर मर मिटना ये गुलाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। लेकिन आज मुझे आपके सामने रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के उस गोशे को रखना है जिस गोशे को इख्तियार करने के बाद बंदा कमजोर नहीं रहता, ताकतवर बन जाता है। जिस गोशे को इख्तियार करने के बाद बंदे की जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाता है, जिस गोशे को इख्तियार करने के बाद बंदे को सुकून की दौलत नसीब हो जाती है। आइए थोड़ा सा उसको समझें। एक है जिस्म और एक है रूह। खास तौर पर उलमा और तलबा से मैं तवज्जो चाहूंगा, और मुबल्लिगीन से भी, आप सब भी तवज्जो से सुने। एक है जिस्म और एक है रूह। जिस्म की ग़िज़ा जुदा है, रूह की ग़िज़ा जुदा है। ये बात अच्छी तरीके से ज़हन के अंदर रखें कि सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की फिक्र करनी चाहिए तो इस चीज की फिक्र करनी चाहिए कि रूह कमजोर न पड़े। इसलिए कि बहुत सारे औलिया को हमने देखा कि जिस्म के एतबार से बिल्कुल दुबले पतले, लेकिन उनकी रूह इतनी ताकतवर थी कि ताकतवर को तमाचा मारे तो नीचे गिरता हुआ दिखाई दे, इसलिए कि वो रूह उनकी ताकतवर थी। खुद पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलम यह था कि एक एक महीने तक घर में चूल्हा नहीं जलता था। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि एक महीना तो हमारी जिंदगी का ऐसा गुजरा जिसमें सिर्फ 2 काली चीजों के अलावा हमारे घर में कुछ नहीं था। और वो 2 काली चीजें क्या थी? खजूर और पानी। एक महीने तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी पर इक्तिफा किया। लेकिन रकाना पहलवान जब हुजूर के मुकाबले में आया तो सरकार ने उसे शिकस्त दे दी। तो ये ताकत कहां से थी? ये कुव्वत कहां से थी? हजार तुम टॉनिक इस्तेमाल कर लो, ताकतवर ग़िज़ाएं इस्तेमाल कर लो, लेकिन उसके बावजूद भी तुम ताकतवर उस वक्त तक नहीं बन सकते जब तक कि तुम्हारी रूह ताकतवर न हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप जिस्म को भूल जाएं और जिस्म का ख्याल न करें, बल्कि सुनो, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी भर कोई ऐसी ग़िज़ा नहीं खाई जिससे जिस्म के अंदर सुस्ती पैदा होती। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़िज़ाओं का अगर आप मुताला करें तो पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ग़िज़ाएं ऐसी ही थीं कि जिन ग़िज़ाओं से जिस्म कभी कमजोर होता ही नहीं, बल्कि खुद रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसल, ए अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूं आजिज़ी और सुस्ती से, कमजोरी और सुस्ती से। आज हमारी कौम सुस्त हो गई, ऐसी भी सुस्त हुई है कि नींद खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। ऐसी भी ये कौम सुस्त हो गई है कि 2 किलो का वजन उठाने की ताकत भी उसके अंदर नहीं रह गई। जितने मुस्लिम इलाके हैं
वो सारे इलाकों के अंदर होटलों की कतार लगी हुई है और खाने वाले भी मुसलमानों की कतार लगी हुई है। क्या क्या खाते हैं और कितना खाते हैं, अल्लाह खैर फरमाए। खैर, तो अब आइए मैं आपको सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी जिंदगी का सफर कराऊं, ताकि आप महसूस करें कि पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी जिंदगी कैसी थी। और ये बात मैं आज इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि ओरिएंटलिस्ट मुस्तशरिकीन यूरोप ने सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर भद्दे एतराज करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबी को खराब करने की कोशिश की और उन्होंने मादअल्लाह सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज्यादा निकाह करने पर एतराज करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भद्दा इल्जाम लगाया। अब आइए मैं आपको बताऊं, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से रब इरशाद फरमाता है, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, ऐ झुरमुट मारने वाले। अब इस सूरत की खासियत बताऊं आपको, ये सूरत क्या है। हजरत उबई इब्ने काब रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स सूरह मुज़्ज़म्मिल की तिलावत करे, अल्लाह अज़्ज़ व जल दुनिया और आखिरत की तंगी से उसे नजात अता फरमा देता है। ये है वो सूरत। और कितनी देर लगती है इसे पढ़ने में? 5 मिनट भी नहीं लगता। दुनिया की तंगी भी इससे दूर हो जाती है और आखिरत की तंगी भी दूर हो जाती है। अब परवरदिगार अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब फरमाते हैं, ऐ या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, ऐ जुर्मुट मारने वाले। इस आयत करीमा का शान नुज़ूल ये है कि जब रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होती तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर लपेट करके बैठ जाते। मेरे मौला को ये चादर लपेटना इतना पसंद आया कि दिगर नबियों को तो नाम लेकर के पुकारा और अपने महबूब को उसकी अदा से पुकारा और फरमाया, ऐ जुर्मुट मारने वाले, ऐ चादर ओढ़ने वाले। आप अंदाजा तो लगाइए कितना प्यार है इस आयत करीमा में। अब चूंकि वही के नुज़ूल से एक तबीयत के ऊपर गिरा कद्र बोझ महसूस होता, ताकत है ना वही में। आप ये ना समझिए ये तो हमारा हाल है कि हम कुरान को सरसरी तौर पर पढ़ के निकल जाते हैं, जानते नहीं तो असर भी नहीं होता। वरना खुदा की कसम ताकत इतनी है इस कुरान की कि अगर इस कुरान के एक एक लफ्ज और मानी को आदमी समझ करके पढ़े तो दिल की सारी बीमारियां दूर हो जाए, उसकी दिल की कमजोरियां दूर हो जाए। बहुत ताकतवर चीज का नाम कुरान है और जो शख्स कुरान की तिलावत कसरत से करता होगा अल्लाह ताला उसको बेखौफ भी कर देता है और ताकतवर बना देता है। वही का नुज़ूल होता तो पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उसकी ताकत का असर होता। तो मेरे मौला ने फरमाया, ऐ झुरमुट मारने वाले, ऐ चादर ओढ़ने वाले, कुमिल लैल, रात में कयाम फरमा। कयाम का हुक्म दिया गया। ये रूहानी जिंदगी का सफर है। यहां से ये बात समझ में आई कि जहां दाढ़ी रखना नबी की सुन्नत है, अम्मामा शरीफ पहनना नबी की सुन्नत है, वैसे ही रात में उठ करके कयाम करना भी मेरे नबी की सुन्नत है मुबारक। और इस कयाम से मुराद इशा वाली नमाज की बात नहीं है, ये नफिल नमाज की बात है।
कुमिल लैल, ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में कयाम फरमा। तो पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में कयाम फरमाने लगे। इतना तवील कयाम मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होता कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने फिर तसल्ली दी, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा, मेरे महबूब हमने कुरान तुम पर इसलिए नाजिल नहीं किया कि तुम मशक्कत में पड़ जाओ, तुम मशक्कत में पड़ जाओ इसलिए नाजिल नहीं किया। आपको और हमको कोई और तसल्ली देता है, लेकिन या रसूल अल्लाह आपकी अजमतों पर कुर्बान कि आपको आपका मौला तसल्ली दे रहा है, आपका मौला तसल्ली दे रहा है। मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा। अब कुमिल लैल कहा गया, रात के लिए खड़ो, रात को खड़े हो जाओ, कयाम करो रात में। लेकिन फिर इख्तियार दिया गया अपने महबूब को कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पूरी रात कयाम की जरूरत नहीं है, सिवा कुछ रात के। यानी आप एक काम करें कि थोड़ा सा कयाम भी कर ले, रात के हिस्से में से पूरी रात इल्ला के जरिए इस्तिस्ना किया गया, कुमिल लैल इल्ला कलीला, थोड़ी सी रात। फिर उस थोड़ी सी रात को भी फिर कैद कर दिया गया, बता दिया गया कितनी रात, कितनी रात आप कयाम करें। तो कहा गया निस्फहू, आधी रात, अविनकुस मिन्हु कलीला, या उससे कुछ कम करो, या इस पर कुछ बढ़ाओ, और ज़िद अलैह, इस पर कुछ बढ़ाओ। अब यहां से आप समझिएगा, ये जो आज मेकअप की जरूरत पड़ती है, बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है चेहरे को निखारने के लिए, उसकी वजह सबसे बड़ी यह है कि रात का कयाम छूट गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो रात को तहज्जुद पढ़े, सुबह उसके चेहरे को अल्लाह मुनव्वर कर दिया करता है, रोशन कर दिया करता है। और जब ये आये करीमा नाजिल हुई तो आप जानते हैं सहाबाई किराम अलैहिमुर रिदवान भी रात को नमाज पढ़ने लगे, कयाम करने लगे। लेकिन सहाबाई किराम उम्मत से परवरदिगार जल्ल जलालहू ने इसको मंसूख कर दिया। अब रात का कयाम उम्मत के लिए फर्ज नहीं है, अब ये नफिल के अंदर होगा। लेकिन तारीख ये बताती है शायद ही कोई वली आपको ऐसा मिले जो रात की तारीकी में नमाज न अदा करता हो। सिर्फ इशा की बात नहीं कर रहा हूं, इशा की बात नहीं कर रहा हूं। इशा पढ़कर सो जाना और रात के कुछ हिस्से के गुजर जाने के बाद अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर नमाज पढ़ना, ये हर वली की जिंदगी आपको नजर आएगी, हर वली की जिंदगी। इसीलिए फरमाया गया रात को 3 हिस्से में तकसीम करो। आज तो पूरा एक हिस्सा व्हाट्सएप में गुजर जाता है। 3 हिस्से करो रात के। एक हिस्सा अल्लाह को दो, खालिक से खालिक की बंदगी में गुजारो। एक हिस्सा अहलो अयाल को दो और एक हिस्सा अपने जिस्म को आराम के लिए दो। ये 3 हिस्से रात के करने चाहिए। हुजूर मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह, पासबान मिल्लत अल्लामा निजामी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह को बुखारी शरीफ जो पढ़ाते थे, कौन से वक्त पढ़ाते थे? तहज्जुद के वक्त पढ़ाया करते थे, ताकि शागिर्द भी तहज्जुद के लिए बेदार हो और उस्ताद तहज्जुद के वक्त उनको बुखारी शरीफ का दर्स दिया करे। रात की इबादत अल्लाह को बहुत पसंद है। आखिर ये रात के बारे में क्यों ऐसा कहा गया? क्यों ऐसा कहा गया? तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रात के आखिरी पहर में
मौला आसमानी दुनिया पर नुज़ूल इजलाल फरमाकर खुद इरशाद फरमाता है कोई मुझसे मगफिरत का तलबगार कि मैं उसकी खताओं को माफ कर दूं? अल्लाह खुद पुकारता है। बड़ा अजीम वक्त होता है वो। देखिए मैं एक चीज आपको बताऊं उस वक्त के बारे में, जो रात का आखिरी वक्त होता है ना, सुबह सादिक से पहले का जो वक्त होता है, उस वक्त की खासियत बताऊं। आदमी को रात भर नींद नहीं आएगी, लेकिन ये जब वक्त आता है ना तो झपकियां शुरू कर देता है, फिर नींद आनी शुरू हो जाती है। इसी वक्त में नींद आनी शुरू होती है। इस वक्त में बड़ी अजीम ताकत है। औलिया किराम इस वक्त में क्या करते हैं? तो कुरान कहता है वल मुस्तगफिरीन बिल असहार, कि वो सहरी के वक्त अल्लाह की बारगाह में मगफिरत की दुआ किया करते हैं। यानी उस वक्त को बड़ा कीमती समझो। वो दुआ की कबूलियत का वक्त है, वो अल्लाह को मनाने का वक्त है, वो अल्लाह को राजी करने का वक्त है, वो अल्लाह की बारगाह से खुशनुदी हासिल और नजात का परवाना हासिल करने का वक्त।